जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आगामी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आप सबके समक्ष लाया हूँ, वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावनाएं भी हैं। तो जैसे जैसे आप सब क्वेश्चन करेंगे, आप सबको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, क्या थे? भूवैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा पुरा वनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे। तो इनमें से बताना है आपको कि क्या थे। तो इनमें से देखिए, इनमें से हो जाएगा आपका भूवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? भूवैज्ञानिक। ये पुरातत्वविद जो लिखा है ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में ए बी रख रहे, दोनों रहे, अगर ए और बी दोनों, तो दोनों को मारना है। नहीं तो हम प्राथमिकता जो देंगे वो क्या देंगे? भूवैज्ञानिक देंगे। अगर भूवैज्ञानिक ना होता तो हम पुरातत्वविद जो है इस पे लगाते। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है? लिखा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो आपको बताना है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? थॉमसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार क्या हुआ? पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो आपको बताना है किससे? निचले पूर्व पाषाण काल में, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, मध्य पाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, मध्य पाषाण काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लखनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मांडू। तो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, आदमगढ़। आदमगढ़ जो है आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, किस स्थल से, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं इसमें महदहा से और सरायनाहर राय दोनों से। लेकिन हम लोग इम्पॉर्टेंट अगर देंगे महदहा है तो महदहा को पहले हम इसके महत्व देंगे, सरायनाहर राय को बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अगर ए सी और डी दोनों ऑप्शन रहता तो हम लोग सी और डी दोनों लिखते। ठीक है, अगर सी रहता और डी दोनों रहता तो हम लोग दोनों को करते। लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसे ही बनाया है तो हम लोग पहले प्राथमिकता जो देंगे वो महदहा को देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं सरायनाहर राय से, महदहा से, लेखनिया से और चौपानी मांडो से। तो आपको बताना है कि हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन महदहा ही हो जाएगा। ठीक है, महदहा और सरायनाहर राय दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन महदहा को हम पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले? एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। कहाँ से? सरायनाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लखनाज से। कहाँ से? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महदहा से
मिले हैं। ठीक है, महादाह से जो है 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक, महादाह से नहीं, सॉरी, इसमें जो है दमदमा से मिले हैं। कहाँ से? 3 कंकाल जो हैं ये दमदमा से मिले हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो आपको बताना है किस पुरापाषाण में कृषि शुरू हुई। तो कृषि का जो प्रारंभ हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक, आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नीलगिरी पहाड़ियाँ से, शिवालिक पहाड़ी से, नल माला पहाड़ियाँ से, नर्मदा पहाड़ियाँ से। तो इसमें से आपको बताना है कि कहाँ से जो है मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी से जो है सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी के साथ मानव के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव सभ्यता जो है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है। इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी घाटी से जो है मानव की सर्वप्रथम जीवाश्म मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, यहाँ जौ होना चाहिए, यहाँ पे जौ होना चाहिए। क्या? यहाँ पे जौ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जौ होना चाहिए, जौ, बाजरा। तो आपको बताना है मानव द्वारा कौन सा। तो इसमें सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया था। ठीक, हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बताना है कोल्डिवा से, लहुरा देवा से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो आपको बताना है कहाँ से इसमें से। तो जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देवा से मिले। कहाँ से? लहुरा देवा से मिले। और कोल्डिवा से चावल के, सर्वप्रथम चावल के अगर साक्ष्य पूछ ले तो कोल्डिवा से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर। 13वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिवा से, मेहरगढ़ से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? आपको जो मिले हैं वो कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ प्राचीनतम साक्ष्य? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण काल में, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडीगाग से, मेहरगढ़ से, दमसादत, बालाकोट, आमरी। तो आपको बताना है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से जो है प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अंजिरा से, दमसाद से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो आपको बताना है कहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा डी, वही मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। इसमें एक चीज़ जोड़ दिया है, पशुपालन, इसीलिए कोई ये क्वेश्चन दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर सिर्फ कृषि पूछ ले, प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहाँ मिले, तो भी आपको बताना है मेहरगढ़। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में अगर पूछ ले तो भी कहाँ? मेहरगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किली, गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। कहाँ से आपको बताना है प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अस्थायी जीवन के प्रमाण जो मिले हैं
कहाँ से हो जाएंगे, वो मेहरगढ़ से हो जाएंगे। ठीक है, मेहरगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है देखा जाए अगर प्रागैतिहासिक काल में। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे से, बोरी, बागोर, लखनिया। तो मध्य पाषाण काल पशुपालन के साथ कहाँ मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो बागोर। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, बागोर राजस्थान में है, वहाँ से पशुपालन के जो है मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत के अवशेष मिले हैं? आदि, मेहरगढ़, कोटदीदी, कालीबंगा। कहाँ से? तो आपको बताना है कि कहाँ से मिले हैं। पुरास्थल पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक, तो ये मेहरगढ़ होगा। ठीक है, हमने बताया कि आपको मेहरगढ़ ही होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये मेहरगढ़ होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.जी. वाजपेयी ने, के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वांकड़ ने, एच.डी. सांकलिया ने, मार्टिन हिलर ने। आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, नौदा टोली कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसे उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। तो अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र से, खनिज से, बौद्ध प्रतिमा से, सोन नदी का उपागम। तीनों से बताना है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र से। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। प्रागैतिहासिक चित्रकला तो वही हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया जा रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगलौरी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पे अवस्थित हैं? ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन जो मध्य प्रदेश में है। अब्दुल्लागंज रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखैया, आदमगढ़। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये होगा भीमबेटका से। अगर शैल चित्र की बात कहीं भी आ जाए, शिलाश्रय की बात आ जाए, तो आप लोग भीमबेटका ही मारेंगे। ठीक है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो आपको बताना है। माधोबस, एच.डी. सांकलिया, बी.डी.एस. वांकर, बी.एन. मिश्रा। तो आपको बताना है इनमें से किसने खोजा। ठीक, इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी.एस. वांकर का, बी.एस. वांकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। यह है, गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। तो आपको बताना है कि गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ पे हुआ था? तो हस्तिनापुर में। ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको जो है दिया जा रहा है, आप लोग देखते रहें इसे। फिर अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, त्रामस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दबाते थे? तो आपको बताना है कि
किस तरीके से वो दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इससे ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग जो दफनाते थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर। किस निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताएं, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम, चिरान, मास्की। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ है? बुर्जहोम, चिरान, मास्की, कहाँ? तो इनमें से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुर्जहोम। क्या ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य मिला है? यही क्वेश्चन घुमा के दिया जा रहा है कि किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का है, तो यही हो जाएगा बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हैं बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से, संगन कल्लू से। कहाँ से? गर्त आवास मतलब गड्ढे की जो आवास होता, तो वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुर्जहोम से। कहाँ है बुर्जहोम? जम्मू कश्मीर में। और सबसे जो है सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है ये। ठीक है, बुर्जहोम। मांडा होगा वैसे, मांडा जो जम्मू कश्मीर मांडा है वो उत्तरतम बिंदु होगा। ठीक है, आप लोग इससे घबराइएगा नहीं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़ से, घगरिया से, बगही घोर, लखैया से। तो आपको बताना है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्या आंसर? लखैया से। क्या ऑप्शन नंबर डी, लखैया। लखैया से जो है आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से जो है सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं। फिर आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो आपको बताना, संस्कृत, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव विकास। आपको बताना है कि पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्ववेद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्ववेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्शल, मार्टिन हिलर, जेम्स प्रिंसप। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्ववेद के जनक कहे जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? भारतीय मानव संग्रहालय मैं भारतीय बोल रहा हूँ, ये राष्ट्रीय लिखा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो आपको बताना है कि कहाँ पे है। तो भारतीय मानव जो संग्रहालय है अपना वो भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो आपको बताना है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः वो किस पर आधारित है? संस्कृति पर आधारित, अर्थव्यवस्था पर आधारित है, धर्म पर कि विज्ञान पर? तो अर्थव्यवस्था पर आधारित है मानव समाज। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर मानव समाज आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? आपको ये बताना है, सुमेरियन सभ्यता से, सिंध घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मेसोपोटामियन सभ्यता से। तो जो हड़प्पा सभ्यता
ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो सिंधु सभ्यता, इसी का अलग अलग नाम है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उसी का नाम है। तो ये सिंधु सभ्यता हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, 40 ही क्वेश्चन थे आज। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में या कहीं भी जो क्वेश्चन ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, ऐसा नहीं है। और यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। और ये जो हम लोग क्वेश्चन को जो मतलब एक प्रकार से एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं, और आप लोग इसका जो है भरपूर जो है पढ़ाई करिए, और इससे संबंधित यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे आपके एग्ज़ाम में। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपके किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।